33वां अध्याय कपिला तीर्थ, जो इस पिछले के साथ मुझे पूरा करना था, पिछले अध्याय के साथ, लेकिन अध्याय बड़ा हो चला था, इसलिए 33वां अध्याय कपिला तीर्थ की महिमा अब हम देखेंगे। मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, श्रद्धालुओं को इसके बाद सर्वोत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और समर्पित भक्ति पूर्वक स्नान से मानव सब तरह से पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा में कई जगह पंचक्रोशी परिक्रमाएं भी होती है। तो जहाँ जहाँ नर्मदा जी उत्तर तटीय हो रही हैं, उत्तर में फिर से मतलब बहते हुए जैसे जा रही है, फिर उत्तर में आ गई और फिर उत्तर से वापस पश्चिम में जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे उत्तर को बढ़ी है, ऐसी जगह पे पंचक्रोशी यात्राएं होती है, और उन यात्राओं का भी उसमें अपने कैलेंडर में, पंचांग में दिया हुआ रहता है कि किस तरह से पंचक्रोशी यात्राएं कब और कहाँ पर हो रही है। वो उसमें कैलेंडर में जो 70, 71, 72 है, उसमें बराबर दिया रहता है पंचक्रोशी यात्रा का। कपिला तीर्थ की महिमा, जिसमें आगे धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मुनि श्रेष्ठ, लोकों में आश्चर्य के समान नर्मदेश्वर की महिमा आपने कही। अब कपिला तीर्थ की महिमा सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ की उत्पत्ति का कारण और समय के साथ साथ प्रसिद्धि का कारण पर भी प्रकाश डालिए। इसके पाप नाशक और पुण्य तीर्थ होने के क्या कारण है, उस पर प्रकाश डालिए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज सुनो, कपिला तीर्थ के महत्व को बता रहा हूँ। धर्मराज, जिसे सुनकर तुम्हारा सारा भ्रम मिट जाएगा। पहले सतयुग के समय आदि में लोक पितामह ब्रह्मा संपूर्ण 4 प्रकार वाले प्राणी समूह को उत्पन्न कर भक्ति से जब हवन और चिंतन में रत थे, तभी प्रदीप्त हवन कुंड से कपिला निकली। अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान सिंगों से युक्त 3 नेत्रों वाली, दुधारू अग्नि तत्व से पूर्ण अग्नि मुख वाली, अग्नि युक्त नासिका वाली और अग्नि से जल रहे नेत्रों वाली, अग्निमय खुरों वाली एवं अग्नि से युक्त पृष्ठ भाग वाली और सब अंगों में अग्नि की स्थिति वाली, सब लक्षणों से शोभित, घंटा से सुंदर शब्द वाली परम तेजस्विनी कुंड के मध्य में स्थित कपिला को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा उसे प्रणाम कर बोले, सब लोकों में पूजित पुण्य रूप धारण करने वाली कपिले, तुम्हें नमस्कार है। मंगलदायिनी मंगल रूपे देवी, तुम तीनों लोक में उपमा रहित हो, तुम्हें प्रणाम है। सुंदर मुख वाली देवी, तुम्हें लक्ष्मी हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम स्मृति रूप वाली हो। उमा देवी के नाम से प्रसिद्ध तुम ही सती हो, इसमें संशय नहीं। हे सुमुखी, तुम ही वैष्णवी और महादेवी तथा ब्राह्मणी भी हो। तुम कुमारी और भक्ति तथा श्रद्धा में भी हो। महाभागे, तुम भूतों की काल रात्रि और कुमारी परमेश्वरी हो। तुम ही लव त्रुटि मुहूर्त और लक्ष्य के रूप में स्थित हो। तुम संवत्सर, मास, काल और क्षण रूप वाली हो। चराचर सहित त्रिभुवन में तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा ने जब सकारात्मक पूर्वक कपिला की स्तुति की, तब वह भाग्यशाली ब्रह्मा से प्रसन्न होकर बोली, हे देव जगतचार्या, तुम्हारे वचन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा आज मैं क्या प्रिय करूं? पितामह, तुम कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वरी, संसार के कल्याण के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। उससे सबके कल्याण की कामना से तुम स्वर्ग को से मनुष्य लोक जाओ। तुम सर्वदेव स्वरूप और सर्वलोक स्वयं हो। जो विधि पूर्वक तुम्हें योग्य पात्रों को देंगे, उनका निवास स्वर्गलोक में होगा। तदनंतर परमेश्वरी देवी वह कपिला ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवों सिद्धों से वंदित होकर पृथ्वी पर आई। युधिष्ठिर ने कहा, पूज्य, जब यह कपिला ब्रह्मा के वचन से इस लोक में आई, तब सारे देव और लोग कपिला के अंगों में कैसे स्थित हुए? हे ब्रह्मश्रेष्ठ, वह कपिला यहाँ आकर किस तीर्थ अथवा क्षेत्र में स्थित हुई, यह मुझसे कहिए। मार्कंडेय बोले, भारत, प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा कहे जाने पर वह कपिला ब्रह्मलोक से संसार को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी नर्मदा तट पर पहुंची।
नर्मदा के तट पर निवास करते हुए उसने बड़ा तप किया एवं पर्वत वन रहे सहित संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। राजश्रेष्ठ तप से यह उत्तम कपिला तीर्थ सब पापों का नाशक रूप से प्रसिद्ध और ऋषियों से सेवित, जो पुरुष विधि पूर्वक उन तीर्थ के समान कर कपिला गौ का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान किया है, ऐसा समझो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दी जा रही गैया को देखता है, उसका 100 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। राजश्रेष्ठ भूरलोक, सर्वलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक, ये सभी लोग कपिला के पृष्ठभाग पर स्थित हैं। मुख में अग्नि, दांतों में सर्प, ओष्ठों में धाता विधाता और जिह्वा में सरस्वती, उसके नेत्रों में सहस्त्र का किरण वाले देव, चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं। हे राजश्रेष्ठ, नाक के बीच में वायुदेव स्थित है, मस्तक में महादेव, कानों में अश्विनी कुमार स्थित है, सींगों में नारायण और नर तथा सींगों के मध्य पितामह ब्रह्मा, गल कंबल में पाशधारी वरुण व भगवान अरुण उदर के आश्रय लेकर स्थित है, खुरों में सर्प, पूंछ में अग्रभाग में सूर्य की किरण। हे राजन, ऐसी स्वर्ण रूपिणी कपिला गाय को जो घर में रखते हैं वे धन्य है, इसमें संशय नहीं। प्रातः काल जो उठकर उसकी परिक्रमा करता है, उससे पर्वत वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। जो पुरुष कपिला के पंचगव्य दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर से श्री शंकर को स्नान कराता और परम उत्तम गति को पाता है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में उपवास करता है, स्नान कर कही गई विधि से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसकी पहले से 10 पीढ़ियां उसके मनोरथों का चिंतन करती हुई तृप्त होकर स्वर्ग में जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। राजश्रेष्ठ, तुमसे इस तीर्थ की विधि और उसकी उत्पत्ति तथा तीर्थ को पुण्य काल में मैंने कहा, अब क्या करना पूछना चाहते हो। इस तीर्थ का वर्णन धन देने वाला, सब दुखों का विनाशक और उत्तम गति देने वाला है, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसमें कपिला गाय का महत्व बताया गया। कपिला गाय ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की यज्ञ से, और फिर जब उन्हें धरती पर भेजा गया कपिला गाय को, तो समस्त धरती पर भ्रमण किया और फिर कपिला तीर्थ में आकर उन्होंने वहाँ पर कपिला तीर्थ नर्मदा तट पर आकर विश्राम किया और वहाँ पर कपिला तीर्थ बना, जिसका महात्म्य हमने इस अध्याय में सुना। नर्मदे हर। 34वां अध्याय। ब्रह्मा व देवताओं का विष्णु जी की स्तुति कर स्वलोक जाना। श्री मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद सभी देवतागण हाथी और घोड़ों, सिंहों से जुते हुए बहुत से रथों तथा कछुआ, भैंस, मकर आदि वाहनों से इंद्र आदि देव ब्रह्मा जी की शरण में आए। सभी ने भगवान ब्रह्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन भाव से देवताओं ने कहा, हे जगत पूज्य, तुम्हारी जय हो। सृष्टि करने वाले देव, तुम्हारी जय हो। कमल योने सुर श्रेष्ठ, हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। शुद्ध हृदय देवों का घबराहट के साथ भाषण सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, देवगण, यहाँ तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ? तुम्हारी मलिनता का क्या कारण है? तुम सब किससे तिरस्कृत हो गए? शीघ्र बताओ। देवगण बोले, ब्राह्मण दैत्य महादैत्य अंधक बड़ा बलवान है, उसने सब देवों को रत्नविहीन कर दिया। तलवार, चक्र, फरसे आदि से देवों को जीतकर वह दानव बलपूर्वक इंद्राणी को लेकर चला गया। हे धर्मश्रेष्ठ, देवों के वचन सुनकर लोगों को के पालक ब्रह्मा जी ने दानों के समूल नष्ट का निर्णय लिया। तुम सभी देवों द्वारा वह पापी दानव वध के योग्य है नहीं। जगत के एकमात्र रक्षक ही रक्षा करने के समस्त हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर सारे देवगण उनको आगे कर जहाँ भगवान विष्णु थे वहां गए। ब्रह्मा आदि देवों के विविध स्तोत्रों से श्री विष्णु की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवेश, आपका वक्षस्थ लक्ष्मी से आश्रित है, आपकी जय हो। हे सर्वेश, असुर रक्षय करता, घोर संकट के कारण हम सब आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा आदि सभी सुरों से स्तुति किए जाने पर
भगवान विष्णु परम प्रसन्नचित होकर देवों से बोले, देवों और ब्राह्मणों का स्वागत है। आज की रात्रि सुंदर प्रातः काल वाली है। क्या कार्य है? शीघ्र बतलाओ। आज देवगण किसके ऊपर क्रोधित है? क्या दुख है? क्या संताप है? तुम्हें कौन सा भय है? महाभाग्यशाली देववृंद, जो तुम्हारे मन में हो वह कहो। जिससे तुम्हारा तिरस्कार हुआ है वह आज यमलोक जाएगा। विष्णु के ऐसे कहने पर भगवान ने कहा, सब वृत्तांत अपने शरीर को दिखाते हुए नीचे को मुख किए हुए लज्जित होकर बोले, प्रभु, अंधक ने हमारा राज्य हर लिया है, उसी के द्वारा हम तेज विहीन हो गए हैं। हे देव, आप पुत्र की समान हमारी रक्षा करो। अब पुत्र पौत्रों के सहित उस इंद्र के शत्रु अंधक नामक असुरों को मारो। ब्रह्मा और सुर एवं असुरों के द्वारा वंदित चरण कमल वाले श्री विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं धनुष ग्रहण कर देवों के सामने शेषनाग रूपी पलंग से उठे। श्री वासुदेव बोले, जिसने देवों को दुख दिया वह चाहे पाताल मृत्यु अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी होगा, मैं उस पापी को अवश्य मारूंगा। देवगण प्रसन्न एवं धैर्य युक्त होकर अपने अपने स्थान को जाएं। श्री विष्णु के वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवगण भय मुक्त हो अपने अपने विमानों से अपने स्थान को गए। इसी तरह 34वां अध्याय समाप्त। नर्मदे